इन डिसेंट मैनर। जब वो बोल रही है तो आपने एक बात नोटिस करी होगी कि मेरी नॉडिंग हुई थी थोड़ी सी, मैंने थोड़ा सा बात को नोट किया था। इसका मीनिंग क्या था? इसका मीनिंग था कि मैं आपकी बात को बहुत अच्छे से समझ रहा हूं, अब मैं इस बात का जवाब दूंगा। तो देखिए गलत क्या है, गलत मैं आपको दिखाता हूं। आप एक बार मुझसे यही क्वेश्चन आप दोबारा पूछिए। Tell me about your 5 year. मैं 5 ईयर प्लान मैडम आई नो वेरी वेल दैट आफ्टर 5 years I want to see myself डेजिग्नेशन ऑफ दिस। तो देखिए आपने नोटिस किया मैंने अपने आप को डोमिनेंट पर्सनालिटी दिखाई है कि इनका मैंने आंसर होने ही नहीं दिया, और उससे पहले मैंने क्या किया, अपने इसका क्वेश्चन हुआ नहीं उससे पहले मैंने अपने आंसर को स्टार्ट कर दिया। तो वो भी एक गलत वे है। जब कभी ये क्वेश्चन पुट अप करे तो उसमें 2 सेकंड 3 सेकंड्स की गैपिंग जरूर होनी चाहिए, वो और रेस्पेक्ट शो करता है। लेट अस सी अगेन, प्लीज आस्क दिस क्वेश्चन अगेन। Tell me about your 5 year plan. मैम फर्स्ट ऑफ ऑल अब देखो मैंने इतना गैप दे दिया, उसके बाद मैं जो भी बोल रहा हूँ अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट ऑफ लाइक टू थैंक First, I would like to work this organization as an executive post. I want to touch every letter of success in a short span of a year or two, and I will work here since with 100% sincerity and honesty. Whatever you speak is right, but you should take time to speak. Don't blurt out all the things very early. मैं इस समय स्पीड में इसलिए बोलता हूँ ताकि कम समय में आपको ज्यादा सिखा सकूं, बट ड्यूरिंग इंटरव्यूज आपको ध्यान रखना है कि आपको थोड़ा पेशेंस रखना है जवाब देते समय। तो देखिए नॉडिंग बहुत जरूरी है। तो जब आप नोट करोगे बात को, अच्छा वो कोई स्माइलिंग बात करते हैं, कोई आपको हंसाने वाली बात करते हैं, फॉर एग्जांपल आपका सफर अच्छा रहा क्या, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई आपको, जी मैम कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ऐसा नहीं है, नहीं हुई, तो सारा खत्म कर दोगे आप इंटरव्यू, इतनी सी बात नहीं आप खत्म कर दोगे। तो इट्स ऑन यू कि आप किस तरीके की बात इंटरव्यूअर को कहते हो। देखो इंटरव्यूअर आपको बहुत तरीके से जज करता है, ऐसा नहीं कि इंटरव्यूअर आपको सिर्फ आपके क्वेश्चनिंग से जज कर रहा है, वो आपका बिहेवियर भी देखेगा, वो आपका वे भी देखेगा, आपसे अलग बातें भी करेगा। इवन आपको बोलेगा आप मैरिड हो क्या, आप बोलोगे नहीं मैं मैरिड नहीं हूं, अच्छा तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड होगी यार। तो अब इस तरीके की बात इंटरव्यूअर आपको बोल रहा है, यानी कि वो हंसते हुए बोल रहा है और आप अपना मुंह बना रहे हो, नहीं है, सारा खत्म कर लोगे अपना इंटरव्यू। क्योंकि आप जैसी पर्सनालिटी का अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड अगर कोई हो तो आप हाईलाइट करते हो थोड़ा सा, तो कोई गलत नहीं है उस समय, क्योंकि कौन सा कोई पेरेंट्स इंटरव्यू ले रहे हैं सबसे पहली बात, राइट। तो आप इस बात का ध्यान रखो, आप कुछ भी बोलो मगर स्माइलिंग फेस से बोलो, नहीं है तो भी आप थोड़ा उसको डिजाइन करो अच्छे से कि मैम अभी तो नहीं है, ऐसा अच्छा लगेगा। मगर आप बोलते हो नहीं है तो वो बुरा लगेगा, राइट। तो आपको ध्यान रखना है कि इंटरव्यू को कैसे इंप्रेस करना है, अगर है तो यस मैम है, तो आपको वे आपका जो वे है वही इंप्रेस करेगा इंटरव्यू को। इंटरव्यू आपको कभी कभी सीरियस क्वेश्चन भी पूछेगा, कभी कभी आपसे रैंडम क्वेश्चन भी पूछेगा, उस समय आप अपनी स्पीड बढ़ा लो, फटाफट फटाफट अगर वो क्वेश्चन पूछता है तो आपका भी काम है फटाफट फटाफट आंसर देने का। अगर वो आपसे धीरे धीरे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप स्लो पैटर्न बना लो अपना। अब बात आती है पैटर्न्स की। तो देखिए इंटरव्यूअर आपसे जो भी पैटर्न में रहे उस पैटर्न में रहो, और कुछ कुछ मिमिक करो। मिमिक का मतलब मैं ये नहीं कहूंगा बिल्कुल ही एपिंग करो कि अगर इंटरव्यूअर को यहाँ खुजली हुई तो आप भी खुजली कर लो, और इंटरव्यूअर को यहाँ कुछ बालों को सेट किया तो आप भी ऐसे बालों को सेट कर लो, ऐसा मैं मिमिक नहीं कहूंगा, मगर कुछ अपने आप को वैसा बना लो। बनाने का मीनिंग आप ये देखो कि वो उनका नेचर कैसा सा है। अगर उनका नेचर इन्वॉल्विंग है, अगर वो ऐसा कर रहे हैं, अच्छा आपका नाम ले रहे हैं बार बार, जैसे मेरा नाम मनोज कुमार है तो वो बोलते हैं मनोज कुमार शर्मा वेलकम, कैसे हो आप, आपका सफर कैसा रहा, सर अच्छा रहा सर। तो जब आप बात करो ऐसे अच्छा रहा सर, बहुत अच्छा रहा मेरा सर, ओवरऑल माय दिस ट्रैवलिंग वाज वेरी नाइस, तो वो बड़ा अच्छा फील करेंगे। पर अगर आप बोलते हो हाँ ठीक रहा सर, ये इंटरव्यू की क्वेश्चन नहीं है, आप इस बात को भी ध्यान रखो। इंटरव्यू आपको रिलैक्स करने के लिए पूछ रहा है, कभी कभी इंटरव्यू आपको बोल देता है यार सफर कैसा रहा, तो इतना जवाब बहुत है कि सर मेरा सफर अच्छा रहा, या फिर सर इट वाज नाइस, दैट्स इनफ। मगर आप कई बार इसको इंटरव्यू का क्वेश्चन ले लेते हो, वो आपसे बोलते हैं मौसम कैसा है, आपको लगता है यार ये बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर मौसम तो गर्मी बढ़ती जा रही है सर, ग्लेशियर पिघल रही है, और सर आप देख रहे हो ओजोन लेयर वगैरह कट रही है, ऑस्ट्रेलिया में तो कट भी चुकी है, और सर ग्लेशियर पिघल रही है, गंगा खत्म होती जा रही है। आप सारा ग्लोबल वार्मिंग चैप्टर ही आपने बता दिया, क्यों, क्योंकि आप सेलेक्ट होना चाहते हैं। तो ये गलत है, वो आपको रिलैक्स करने के लिए क्वेश्चंस पुट अप करता है, आप कैसे हो, कैसा सफर है, क्या कर रहे हो, कैसे आगे, अब आराम से आपने पानी वानी पिया, ठीक है, अब आप बैठते हैं। अब बैठने के दौरान इंटरव्यू बड़ा ट्रिकी होता है, वो कभी कभी क्या इधर ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखता है और कभी कभी आपको पेश करते हैं। तो उस समय क्या करें, आप सबसे पहले तो कोशिश ये कीजिए कि पानी, कॉफी, चाय, ड्राई फ्रूट आप कुछ भी ना लें, आप सॉफ्ट थैंक्स बोलकर चुप हो जाए। कई बार क्या वो आपको प्रेशराइज करेगा कि प्लीज आप ले लो, कुछ तो ले लो, कुछ तो खा लो। तो देखिए मैं आपके लिए कॉफी वगैरह के लिए क्यों मना कर रहा हूं, क्योंकि बहुत से बच्चों को यही नहीं पता होता कॉफी के कप को पकड़ना कैसे है, बहुत से बच्चों को ये नहीं पता होता उन्हें एक सिप लेने के बाद कप को कहां रखना है। कई लोग यहां लगते हैं गले के पास, कई लोग इधर साइड में ले लेंगे, कई नीचे रख देंगे, फिर उसको उठा लेंगे, फिर झुक के उठाएंगे, फिर उसको कहेंगे सर ये देखना जरा आना। तो इतना बुरा मत करना कम से कम आप इंटरव्यू में। तो अब मान लीजिए आपने कॉफी का कप उठाया, उसको पैटर्न आपका पसंद नहीं आया, तो आप प्लीज उसको अवॉइड कीजिए, जितना उसके अवॉइड कीजिए। अब मान लीजिए खाने के लिए कई बार वो प्रेशराइज आपको जबरदस्ती कर देते हैं, वो आपको कहते हैं प्लीज यार कुछ तो लो, थोड़ा सा तो लो। अब मान लीजिए उसने आपको कुछ दे ही दिया। तो मेरी एक स्टूडेंट थी, ड्यूरिंग एन इंटरव्यू से पूछा गया कि भाई आप ये लेना पसंद करेंगे, उसका शायद कैनरा बैंक का इंटरव्यू था और शी वाज हर नेम वाज करुणा।
तो ड्यूरिंग एन इंटरव्यू उसको बोला कि आप ये वॉलनट लीजिए प्लीज, तो उसने वॉलनट लिया और अपने मुंह के अंदर रखा। उसने रखा ही था, इतने में इंटरव्यू ने क्वेश्चन पूछ लिया। आपको क्या लगता है ये सही है? अब वो बेचारी क्या बोले, क्योंकि यहाँ पर वॉलनट और सामने इंटरव्यू ने क्वेश्चन पुट अप कर दिया। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा फिर तुमने क्या किया? कहते सर मैंने वही किया जो आपने मुझे समझाया था, मैंने जस्ट उनसे 3 सेकंड्स मांगे। मैंने कहा सर प्लीज लेट मी कंप्लीट, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। वो कहते ओ श्योर 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 श्योर। उन्हें पता थी ये बात, मगर उन्होंने जान करके ये पूछा उनसे। तो ये इंटरव्यू का ट्रिकीनेस होते है कि वो देखता है कि ना ये कैसे बात करता है। अब कई लोग होते तो जवाब देना सर मैम ऐसे जवाब देते, तो ऐसे जवाब नहीं देना। आप आराम से रिलैक्स होकर खा लो उसको मुंह बंद करके आराम से, उसके बाद आप अपनी बात को शुरू करो। पर जब बात शुरू करो तो वो बात बहुत अच्छे वे में होनी चाहिए। तो इंटरव्यू की मर्जी होती है कि वो आपसे गुस्से में बात करता है, कैसे बात। कभी कभी वो आपको चेक करने के लिए नए नए पैटर्न अपनाता है। मैंने कई बार वॉल का एग्जांपल दिया है, कई बार वो बोलता है पीछे जो वॉल है वो कौन से कलर की है। तो हमेशा ये बात तभी सत्य होगी जब सामने वाली वॉल का कलर जो भी हो वही वॉल सेम हो। अगर डिफरेंट है तो वो कभी नहीं पूछेगा, वो कभी ये नहीं चाहता कि आप टर्न अप होकर आंसरिंग दो, ऐसा कभी नहीं हो जाएगा। अब मान लीजिए बात आती है कि हमारे फिनिशिंग की, जब हम फिनिशिंग टच दे रहे हैं हमारे इंटरव्यू को, तो इंटरव्यू आपको हिंट देता है। इंटरव्यू आपको बोलता है यार तुम्हें क्या लगता है मेरा लास्ट क्वेश्चन क्या होगा? तो सर मुझे ऐसा लगता है कि आपका लास्ट क्वेश्चन ये होगा कि व्हेन शुड आई जॉइन, व्हाट इज द प्रोबेबल डेट यू वुड लाइक टू। मतलब आपको हमेशा ऑप्टिमिस्टिक बात बोलनी है। ऐसे नहीं सर लास्ट क्वेश्चन सर आपने मेरी परिवार के बारे में नहीं पूछा सर, मैं बताऊं सर। तो ऐसी बातें नहीं करनी, आपको एक ऑप्टिमिस्टिक बात करनी है उसके साथ। इवन वो आपको बोलता है यार तुमने कहा था तुम एक जॉवियल पर्सन हो, एक चुटकुला सुनाओ, तो एक अच्छा बढ़िया साफ सुथरा चुटकुला आपके पास होना चाहिए ताकि इंटरव्यू आपसे इंप्रेस हो। मगर जैसे ही फर्स्ट सुनने में वो हंसने लगे और आप बोलो सर एक और सुनाओ, ऐसा मत करो, राइट। तो आप इस बात का ध्यान रखो कि इंटरव्यूअर को आपको विन करना है, तो उसको विन करना है अपने बिहेवियर से, नेचर से, ना कि मेन नॉलेज से। नॉलेज इज सेपरेट थिंग, पर नॉलेज के अंदर आपको उसे कॉम्पीट नहीं करना कि सर मुझे ये मालूम है आपको नहीं मालूम, मुझे ये बात मालूम। आप उस समय विन कर लोगे मगर इंटरव्यू हार जाओगे, इस बात का ध्यान रखना। लेट अस कम बैक ऑन आवर फिनिशिंग टच। जब आपको इंटरव्यू फिनिशिंग टच देता है वो आपको बोलेगा ओके सो डियर, तो अब हम आपसे सेटिस्फाइड हुए और आपने बहुत अच्छी आंसरिंग करी, नाउ यू कैन गो। अब जब उसने आपको बोल दिया नाउ यू कैन गो, उसके बाद आप कुछ भी बात नहीं करेंगे। हाँ अगर वो आपको मौका देता है, यू वुड लाइक टू आस्क एनी क्वेश्चन, तो आप पूछ सकते हैं सर क्या स्ट्रेटजीज होती है, क्या क्या पॉलिसीज होती है जिसके अंदर मैं अपनी पर्टिकुलर प्रोफाइल को बहुत अच्छे से कर सकूं या फिर अपनी जॉब प्रोफाइल को बहुत अच्छे से निभा सकूं, क्या क्या स्ट्रेटजीज मुझे अपनानी चाहिए। कुछ सर कुछ ऐसी पर्टिकुलर एक्टिविटी जो मुझे पहले से तैयार रखनी चाहिए, कुछ ऐसी स्ट्रेंथ्स मुझे अपने अंदर डेवलप करनी है ताकि इस कंपनी के अंदर मैं प्रॉस्पर कर सकूं, ऐसी बातें आप पूछ सकते हो। मगर जब आपको नहीं कह रहा तो आप बिल्कुल चुप हो जाओ और उसके बाद चाहे आपके पास कितना भी अच्छा आइडिया है आप अपने तक सीमित रखो। कभी कभी इंट्रोडक्शन देते समय आपको बीच में क्रॉस कर देगा, आपको हो मेरे पास तो बहुत अच्छा आंसर था, मुझे तो बहुत बातें बतानी थी, कोई बात नहीं, आपने इंटरव्यू के लेटर पार्ट के अंदर बताओ उस बात को, मगर वहां मत बताओ। अब मैं आपसे बात करता हूं कि हम जब वे कि हमें वापस कैसे जाना चाहिए। देखिए इंटरव्यूअर ने आपको बोल दिया थैंक यू नाउ यू कैन गो, शो योर डॉक्यूमेंट्स। अगर कोई हमें डॉक्यूमेंट्स दिखाने के बारे में बोले तब हम वंडरफुल वंडरफुल। देखिए ये पॉइंट मुझे लगता था कि मैं मेरे व्यूअर्स को बताऊं कि ना बताऊं, मगर आप मेरे इंटरव्यूअर ने जब मुझसे क्वेश्चन पूछ ही लिया तो मैं इस बात को जरूर इंपॉर्टेंट रखूंगा कि बिल्कुल सही बात है कि आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स कई बार पूछे जाते हैं। तो कई बच्चों को डॉक्यूमेंट्स पकड़ाने का तरीका नहीं पता होता, वो ये बोलते मैडम लो खोल लो देख लो, तो ऐसा नहीं करना, राइट। आपको क्या करना है, आपकी जो फाइल है, आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पड़े हैं। देखिए गवर्नमेंट जॉब के अंदर तो बाहर ही आपके डॉक्यूमेंट्स चेक हो जाते हैं, मगर बहुत सी जॉब ऐसी है जिसके अंदर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होते हैं। अब मान लीजिए जैसे इन्होंने बोला कि मैं आपके डॉक्यूमेंट्स देखना चाहती हूँ, तो शी इज एन इंटरव्यूअर, आई हैव टू रेस्पेक्ट हर। तो मेरा फर्ज है कि मैं इनको ज्यादा रेस्पेक्ट शो करूँ और अपनी फाइलिंग को ऐसे खोलूँ और पूरा इस तरीके से। आप हमेशा जो चेन वाली फाइल होती है आप खोल के जाइए, उसको लैप में गिरेंगे नहीं आपके पेजेस, और उसके बाद आप अपनी फाइलिंग ऐसे रखिए और फिर मैडम को दीजिए। मैडम प्लीज, ये दिस इज द बेस्ट वे कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स आप अपने खुद उन्हें खोल के पकड़ाएं, ना कि ऐसा हो कि हम उन्हें बोले लो मैडम खोल लो, और वन हैंड से तो कभी देना ही नहीं है। हमेशा ध्यान रखिए जब आप कोई चीज उन्हें पकड़ा रहे हैं तो हमेशा इट शुड बी विद 2 हैंड्स, तो आप दोनों हाथों से उन्हें दीजिएगा। अच्छा, जब वो वापस देते तो आप वापस उस पैटर्न के अंदर रख लीजिए। तो आई होप दैट माय व्यूअर्स हैव लर्नड सो मेनी थिंग्स। तो मैं इसको कंक्लूड करता हूँ, और कंक्लूड के अंदर मैं ये सिखाता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को कि वापस जाने का क्या वे होता है जिससे हम अपनी और डिसेंसी शो कर सकते हैं ड्यूरिंग एन इंटरव्यू। तो देखिए जब हमें वापस कर जाने का पैटर्न आना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें उन्हें थैंक्स बोलना है, चाहे हमें थैंक्स 2 बार बोलना पड़े, चाहे हमें जब बैठ रहे हैं तभी भी हम उन्हें थैंक्स बोल सकते हैं, बैठने के बाद भी थैंक्स बोल सकते हैं। ऐसा कोई गोल्डन रूल नहीं है कि आपने पहले उनके, जैसे कई बार क्या होता है वो बोलते हैं हैव योर सीट, तो आप बोलेंगे थैंक यू मैम। जैसे आप मुझसे एक बार बोल के देखिए, जैसे मैं आपको विश करूंगा आप मुझे बोलना हैव योर सीट। गुड मॉर्निंग मैम, थैंक यू मैम। अब मैंने देखिए थैंक यू बोल दिया है,
पर फिर भी देखो मुझे दोबारा थैंक यू। अब देखिए मैंने फिर थैंक्स बोल दिया, तो कोई बुरा नहीं है, ऐसा नहीं है कोई गोल्डन रूल कि आपने एक बार ही बोलना है, दूसरी बार आपने क्यों बोल दिया, इट इज नॉट अ रूल। आप 3 बार बोल दीजिए तो भी कोई बुरा नहीं लगेगा, पर आपका बोलने का वे ऐसा होना चाहिए कि आप वाकई में एक डिसेंट पर्सन हो और आपका जो पैटर्न चल रहा है, वे चल रहा है, वो उनके अकॉर्डिंग चल रहा है और वो इस बात से खुश है। अब देखिए जब वो जाने के लिए आपको बोलते हैं कि नाउ यू कैन गो, ओके, तो उस दौरान आप ध्यान रखिए कि आपको कुछ भी नहीं करना। इंटरव्यूअर कुछ भी कर सकता है, इंटरव्यूअर आपको हैंडशेक भी दे सकता है, इंटरव्यूअर आपको कह सकता है नाउ यू कैन गो। अब मान लीजिए इंटरव्यूअर आपको लास्ट में हैंडशेक करता है और ऑब्वियस है कि इन तीनों में से हेड अगर सीनियर है तो सीनियर ही आपको हाथ देंगे, राइट। तो अगर आप मुझे हैंडशेक करते तो मेरा क्या फर्ज है, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच, इस तरीके से। तो आपको क्या किया, आपने हल्का सा अपना सर झुकाया, हल्की सी स्माइल दी और उनको बोला थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच, राइट फ्रेंड्स। अब देखिए जब आपका पैटर्न है जाने का, तो आप हमेशा वापस की तरह ही खड़े होइए, अच्छे से स्ट्रेट आइए, इधर अपनी चेयर को वापस रखिए और बहुत अच्छे से तेजी से इस चेयर को ऐसा, जब आप रख रहे हो उस चेयर को, उस दौरान उनकी अटेंशन यहाँ मत जाने दो, उनकी अटेंशन जाने दो विशिंग में, थैंक यू मैम, आपने यहाँ रख दिया चेयर, राइट। तो आपने क्या करना है, जब आप खड़े होते हो उस दौरान आप हमेशा हाथ यहाँ रखोगे, अपनी चेयर को सेट करोगे और उन्हें थैंक्स दोगे, वो बोलेंगे ओके नाउ यू कैन गो व्हाटएवर, ओके, देन यू विल टेक योर शिफ्ट एंड यू विल गो अवे। अब देखो इसके अंदर जो पर्टिकुलर जो जेस्चर्स, पोस्चर्स, हमारी जो बॉडी लैंग्वेज, हमारा जो आई कांटेक्ट था, वही हमारा सिलेक्शन करवाता है। अगर कोई बच्चा कहता है सर क्या मैं बहुत अच्छे आंसरिंग याद कर जाऊं और मेरा सिलेक्शन होगा, तो ऐसा नहीं होगा। आपका नेचर, आपका बिहेवियर, आपको वो कई बार गुस्सा भी दिलाएंगे। एक मेरे स्टूडेंट था, ही वाज आस्क्ड कि यार तुम मुझे शक्ल से अच्छे नहीं लगे, मैं क्या करूं यार, तो उसने बोला नहीं सर मेरा बिहेवियर बहुत अच्छा है, धीरे धीरे आपको मेरी शक्ल भी पसंद आ जाएगी, आप मुझे लेकर तो देखो सर। तो उसने कुछ ना कुछ उसको स्माइलिंग वे में ही बोला। तो इंटरव्यू बड़ा ट्रिकी है, वो बड़े नए नए तरीके से, अलग अलग तरीके से आपसे क्वेश्चंस पुट अप करता है। हो सकता है आपको अभी ना मालूम हो, मगर बाद में धीरे धीरे और हमारे पुराने वीडियोस जब आप देखते जाओगे इंटरव्यूज के, तो आपको बहुत सी ट्रिक्स ऐसी मिल जाएगी कि व्हाटएवर इंटरव्यू यू आर गोइंग, यू विल डेफिनेटली एबल टू फेस इट। एंड आई बिलीव the people those who are preparing for any type of interview, whatever they may be, teacher interview, they may be going for RAS, RJS, or they may be going for banks interviews, for everybody this pattern is very very applicable। और हमने जहां भी देखा है such interviews are being taken by the interviewer and it is in our hands, हमारे हाथों में है कि हम अपना सिलेक्शन किस तरीके से करवाते हैं। हमेशा आप जो बात करें वो उनके मोड में कीजिए। आप ये नोटिस करो कि इंटरव्यूअर क्या चाहता है। अगर इंटरव्यूअर मुझसे ज्यादा चाहता है तो मैं ज्यादा बोलूं, अगर वो कम चाहता है तो मैं कम बोलूं। आपका जो पेस है वो उसके अकॉर्डिंग रखो। अगर आपको लग रहा है मेरी वॉइस स्लो आ रही है, थोड़े से वॉइस को बढ़ा दो। उन्होंने अगर एक बार आपको बोल दिया अपनी वॉइस को बढ़ा दो, तो आपका फर्ज है कि वॉइस को आप बढ़ा दो। So thank you very much friends and I hope this video would be very very fruitful for those who are preparing for interviews. Thank you. नमस्कार दोस्तों, अशोक ट्यूटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ऐसे 8 महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि अक्सर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। जब भी हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें से सिलेक्टेड 8 क्वेश्चंस हम इस वीडियो में लेकर आए हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए जान लेते हैं इंटरव्यू में अक्सर पूछे जाने वाले ऐसे 8 महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर के बारे में। दोस्तों जब भी हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है वो हमारी प्रोफाइल के बारे में पूछा जाता है। और क्वेश्चन रहता है पहला क्वेश्चन कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। जब भी आपके सामने एग्जामिनर रहता है, आप इंटरव्यू देने के लिए बैठे हैं, तो आपसे पूछा जाता है कि पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए। तो दोस्तों ऐसे में हमको क्या जवाब देना है, क्या बताना है, आइए जान लेते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर होना चाहिए। पहले आपको क्या करना है, पहले आप अपना नाम बताएं, एड्रेस बताएं और फिर अपनी जो है क्वालिफिकेशंस उनको बता सकते हैं शॉर्ट में। वो भी ऐसा नहीं कि मैंने LKG कहाँ से की, इसके बाद मैंने UKG कहाँ से की, प्राइमरी, मिडिल और हायर सेकेंडरी, ये सब नहीं बताना। शॉर्ट में आपको हायर क्वालिफिकेशंस बताना है। उसके बाद फिर किए हुए आपके काम, आपने कहीं काम किया, एक्सपीरियंस लिया है तो उसके बारे में आप उनको बता दें। और फिर अंत में आप अपने फैमिली बैकग्राउंड से बता दें, आपके फैमिली बैकग्राउंड क्या है, फादर क्या करते हैं, कितने ब्रदर सिस्टर आपके हैं, ये शॉर्ट में बता दें। तो ये पूरा मिला के आपका जो रहेगा आंसर वो आपकी योरसेल्फ मतलब आपकी प्रोफाइल के बारे में उनको बता देगा कि किस फील्ड से आप बिलोंग करते हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, क्या आपने किया है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, ये सारा ओवरव्यू उनको इस आंसर के थ्रू मिल जाएगा। जो कि आपको शॉर्ट में बताना है, इतना ही लंबा खींच रहे हैं आप, लंबा नहीं खींचना, शॉर्ट में उनको सारी चीजें बता देना है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछ जाता है या इस टाइप का पूछ सकते हैं कि व्हाई डू यू वांट टू वर्क इन आवर कंपनी। ठीक है ना, कहने का मतलब आप हमारी कंपनी में क्यों काम करना चाहते हैं। तो आपको क्या करना है, इसका पॉजिटिव आंसर देना है। आपका पॉजिटिव आंसर होना चाहिए इस सवाल के जवाब में
वो ये होना चाहिए कि सबसे पहले आप यह बोलें कि यह किसी के लिए भी गर्व की बात होगी अगर उसे आपकी वेल रेपुटेड कंपनी में काम करने का मौका मिले। कहने मतलब आपको क्या करना है, उस कंपनी की तारीफ करना है। और फिर बोले कि मुझे लगता है कि मेरी क्वालिफिकेशंस और स्किल्स इस जॉब से मैच करती है। अगर मुझे काम करने का मौका मिला तो मैं अपना सर्वोत्तम बेस्ट एफर्ट इस कंपनी को दूंगा या दूंगी। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ जा सकता है इंटरव्यू के समय में। वो क्वेश्चन हो सकता है व्हाट आर योर स्ट्रेंथ, आपकी ताकत या कुशलता या दक्षता आपकी क्या है, वो आपसे पूछ सकते हैं। मतलब आपकी काबिलियत क्या है, आप में क्या क्वालिटीज हैं, आपकी क्वालिटीज के बारे में पूछ सकते हैं। तो उसके जवाब में आपको आंसर देना है। आपका आंसर होना चाहिए इस सवाल के उत्तर में आप बोल सकते हैं कि मेरे में एडेप्टेबिलिटी, पहला पॉइंट आपको शॉर्ट बोलना, वो समझ जाएगा। गागर में सागर वाली बात हो जाती है यदि हम ये शब्द बोल देते हैं। ठीक है, मैं किसी भी एनवायरनमेंट में जल्द ही खुद को ढाल लेता हूँ, एडजस्ट कर लेता हूँ। और इसके बाद में साथ में आप कह सकते हैं कि मैं मेहनती हार्डवर्किंग पर्सन हूँ और एक ऑनेस्ट मैन भी हूँ, ईमानदार भी हूँ। दूसरी आप बोल सकते हैं पॉजिटिव आपकी सोच है। ठीक है, सकारात्मक सोच रखते हैं आप और एक क्रिएटिव पर्सन है। और इसके अलावा आप मैं यदि कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज है, क्विज है, तो उसको भी आप शॉर्ट में बता सकते हैं। तो यहाँ से उसको जो इंटरव्यू में आपको इंटरव्यू लेने के लिए एग्जामिनर बैठा है वो पहचान जाएगा कि व्यक्ति में क्या क्या क्वालिटीज हैं और क्या काबिलियत है और ये क्या हमारी कंपनी के लिए कर सकता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो सकता है इंटरव्यू में कि व्हाट इज योर वीकनेस, आपकी कमजोरियां क्या क्या हैं ये बता दीजिए आप। तो देखना यहाँ पे क्या करना है, आपको अच्छाइयां बताना है, वो भी वीकनेस के फॉर्म में। किस तरीके से आइए जान लेते हैं इसका आंसर्स कि योर वीकनेस, आपकी कमजोरी क्या क्या हो सकती है। तो दोस्तों इसमें आप उनको बताएंगे कि ये सवाल में हमेशा शॉर्ट में आपको देना है। पहली बात तो इसमें आप कुछ भी पॉजिटिव आंसर देना है। पहली बात जैसा कि मैं सीधे बात करता हूँ, ऐसा नहीं घुमा फिरा के। ठीक है, आपकी ये वीकनेस है, आपने यहाँ क्या बोला, आप अच्छे पर्सन भी मीन्स निकल रहा है, लेकिन मैं सीधे बात करता हूँ भाई मेरी ये वीकनेस है। तो वीकनेस नहीं है, आपकी अच्छा ही है लेकिन आप वीकनेस बता रहे हैं। दूसरा, आप झूठ बर्दाश्त नहीं करता भाई साहब, मैं बिना काम बातें करना पसंद नहीं है मुझे। या फिर आप कह सकते हैं कि मैं भावुक पर्सन हूँ या फिर ज्यादा बातूनी हूँ, ज्यादा बात करना। और दूसरा, फालतू बैठना मुझे पसंद नहीं, ये मेरी वीकनेस है। कहने का मतलब यार ये तो बहुत एक्टिव पर्सन है, हर वक्त काम करता रहता है। तो आपकी अच्छा ही लेकिन आप वीकनेस बता रहे हैं उनको। तो इंटरव्यू क्या हो जाएगा, जो एग्जामिनर है वो इंटरव्यू ले रहा है वो क्या गलत हो जाएगा, आपसे बोलेगा भाई तुम तो आ ही जाओ, ऐसी पर्सन की मुझे जरूरत है और तभी हम आगे ऐसी पर्सनों को हम रख पाएंगे, तो आप तो आ ही जाओ, डायरेक्ट बोल देगा। ठीक, और फिर आपको उसमें क्या बता सकते हैं, इस तरह के आप पॉइंट अपनी कमजोरियों में बता सकते हैं उनको। इनसे इंटरव्यू रिजल्ट पर नेगेटिव आपका इंपैक्ट नहीं पड़ेगा और आपकी जो सच्चाई है, गुड क्वालिटी है, वो आपको डिस्प्ले होगी। तो कहने मतलब वीकनेस में आपको अच्छी आपकी बात है उनको इंटरव्यू ले रहे हैं उनको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है दोस्तों, व्हाई शुड आई हायर यू, हम आपको क्यों हायर करें, हम आपको ये जॉब क्यों दें, इससे हमें क्या बेनिफिट होगा, आपको मैं क्यों जॉब दूं। तो उसके लिए आप उनको बोल सकते हैं कि अपना टैलेंट उनको डिस्क्राइब करें कि मेरे अंदर ये है, मेरे अंदर वो है, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। टैलेंट डिस्क्राइब करें और जो भी आपकी स्किल्स हैं, जो क्वालिटीज हैं, उनके बारे में उनको एग्जाम्पल के साथ बताएं और अपने वर्क एक्सपीरियंस के बारे में भी कुछ बता सकता है। यह सब बातें इस सवाल के जवाब में आप बोलने से नौकरी पाने के चांस आपको बढ़ जाती है। यदि कोई एक्स्ट्रा आपने अचीवमेंट प्राप्त किया है इससे लास्ट वाली जॉब में या जहां पे आप जॉब कर रहे हैं उसमें आपने कुछ एक्स्ट्रा ऐसा अचीवमेंट किया जो सारी कंपनी आपको आपके नाम जानती हो, तो वो यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि मैंने ऐसा अचीवमेंट किया, ये किया, वो किया। अपना टैलेंट पॉजिटिवनेस के साथ उनको शो करना है ताकि बोलो कि भाई यार आपने वहां ऐसा काम किया, अचीवमेंट किया, तो आप हमारी कंपनी में कर सकते हैं, यह बंदा काम का है। ठीक है, ये आपके फेवर में जाएगा आंसर। नेक्स्ट आप इसका आंसर दे सकते, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है वो है व्हाट इन्फॉर्मेशन यू हैव अबाउट आवर कंपनी, आप हमारी कंपनी के बारे में क्या क्या जानते हैं, बताइए, आपको कैसे पता चला या किसने बताया। तो क्या बने भाई, आप जब भी जिस कंपनी के इंटरव्यू में बैठ रहे हैं या जिसका इंटरव्यू देने जा रहे हैं, सबसे पहले आपको फर्स्ट आपका काम रहता है उस कंपनी के बारे में सारी हिस्ट्री निकालना, पूरी तैयारी करना, उसका कैसा माहौल है, कैसा उसका मैनेजमेंट है, वो सारा जानने के बाद ही आपको इंटरव्यू में बैठना है, तब आप उस कंपनी के बारे में अच्छे से बता पाएंगे। तो इस सवाल के जवाब में आपको देना है, मेरी जानकारी के अनुसार इस कंपनी में वर्क एनवायरनमेंट काफी अच्छा है, क्योंकि आपने पहले नेट पे सर्च कर लिया है, सब नेट पे पड़ा रहता है ना। यह मार्केट की फास्ट ग्रोइंग कंपनी है। ठीक है, ये आपको उस टाइम पता नहीं चलेगा, ये पहले से तैयारी करके आपको जाना पड़ेगा। एम्प्लॉय यहाँ वर्क करके प्राउड फील करते हैं। ठीक है,
और कंपनी के हेड ऑफिशियल जो हैं और ओनर के बीच में कुछ इन्फॉर्मेशन हो तो उसे भी आप शेयर कर सकते हैं कि यहाँ पे ये एक्टिविटीज होती हैं, एक दूसरे के रिलेशन कैसे हैं, और कंपनी के ब्रांचेस, ऑफिस और जो क्या बोलते हैं कंपनी के अचीवमेंट्स हुए हैं, तो भाई उनकी कंपनी का पूरा नॉलेज आपको है तो बता भाई बंदा बहुत टैलेंट है, इसने पहले ही कंपनी माने से पहले कंपनी पूरी हिस्ट्री निकाल कर दी हमारे सामने, तो कंपनी मारने के बाद तो बहुत कुछ करेगा हमारे लिए। कंपनी में नहीं होने के बाद इसलिए इन्फॉर्मेशन है हमारी कंपनी के बारे में, तो कंपनी आने के बाद और अच्छा करेगा, तो आपके चांसेस काफी हद तक इंटरव्यू में सिलेक्ट होने के बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन जो है, व्हाई आर यू लुकिंग फॉर ए जॉब चेंजेस। बोलेंगे भाई जब आप इतना एक्टिव पर्सन हो, इतना सब कुछ आपको आता है, कंपनी आपका नाम जानती है, कंपनी वाले सबको पता है और आप सब कुछ करने तैयार, फिर आप कंपनी क्यों छोड़ना चाह रहे हो, हमारी कंपनी क्यों आना चाह रहे हो, कल आप दूसरी कंपनी में चले जाओगे। तो उसके लिए आपको जवाब क्या देना है, देखिए जहां तक आप काम कर रहे थे या कर रहे हैं उस कंपनी के बारे में किसी तरह की बुराई ना करें। पहली बात तो जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं या अभी कर रहे थे उसके बारे में बुराई ना करें, उसके बारे में पॉजिटिव आपको बोलना है। दूसरा, इस सवाल जवाब यह बता सकता है कि मुझे और अच्छी अपॉर्चुनिटी की तलाश है और ज्यादा सीखना चाहता हूं या चाहती हूं, इस कारण से मैं आपकी कंपनी ज्वाइन करना चाह रहा हूं, मुझे कुछ आगे करना है, अच्छा नया नया सीखने की मेरी हॉबी है। तो उस टाइप से आप पॉजिटिव आंसर दें। और लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, व्हाट इज योर सैलरी एक्सपेक्टेशन। ये क्वेश्चन आपसे तभी पूछा जाता है जब उनको लगता है कि बंदे को रख लिया जाए, सारे आंसर इसने सही सही दिए हैं, और जब आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो मान लीजिए आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन 99% हो गया है। ये तभी पूछ जाता है जब उनको लगता है इस बंदे को रख लिया जाए। तो आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है, आप कितनी सैलरी चाहते हैं, कितनी तनख्वाह हमसे लेना चाहते हैं, यदि हम आपको रखते हैं तो दोस्तों इसके अंदर आपको क्या जवाब देना है, देखिए इसके अंदर आपको जो जवाब देना है इस सवाल का बेस्ट जवाब वो है कि जो भी कंपनी के नियम के मुताबिक हो, ठीक है, आप बोल सकते हैं। या यदि आप फ्रेशर हैं तो कभी भी सैलरी की एक्सपेक्टेशन आपको नहीं रखना है, ऐसा नहीं बोलना है मुझे इतना चाहिए उतना चाहिए, ठीक है, जितना दे दे उतने में मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा फिलहाल में। यदि मुंह में क्वालिटी होगी, काबिलियत होगी तो आप ऑटोमेटिक सैलरी देंगे और आप बढ़ जाएगी सैलरी। लेट द कंपनी डिसाइड, कंपनी पे छोड़ देंगे। और हर कंपनी का अलग अलग सैलरी स्ट्रक्चर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये दूसरी बात, यदि आप एक्सपीरियंस होल्डर हैं तो अपनी प्रीवियस सैलरी पैकेज के बारे में उनको बता दें कि सर इसमें तो एज पर कंपनी रूल्स मुझे मिलेगा ही, लेकिन लास्ट जो अभी कर रहा हूं या लास्ट मेरा जॉब था उसमें मेरा सैलरी पैकेज ये था, ताकि जो आपके इंटरव्यू ले रहे हैं, इंटरव्यूअर हैं, एग्जाम ले रहे हैं, वो आपको आपका जो ऑलरेडी लास्ट पैकेज था उसके हिसाब से ही आपको उससे ऊपर के पैकेज में क्या करेंगे, हायर करेंगे, पैकेज आपको देंगे। आपने यदि मान लो लास्ट पैकेज नहीं मिला, बताया आपको मान लो 5 लाख का पैकेज मिलता था और आपने नहीं बताया, तो हो सकता है आपको 4 लाख 3 लाख पैकेज पे रखे, एनुअल पैकेज पे, तो आपको पैकेज जरूर बताना है या मंथली आपको बताना है, इतना रहता है। वैसे आपको पैकेज बताना है, एनुअली बताया जाता है, तो आपको पैकेज जरूर बताना है यदि आप एक्सपीरियंस पर्सन है, कैंडिडेट है। तो फिर ऐसा है तो बताने की जरूरत ही नहीं भाई, जो दे दो वो मिल जाएगा, हम तो बेरोजगार हैं, जो इच्छा पड़े दे देना सर, काम चला लेंगे। और ठीक है, और तो दोस्तों ये एक ऐसी वीडियो थी जिसमें हमने ऐसे 8 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में जानने का प्रयास किया जो कि अक्सर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो आप इनको अच्छे से तैयार करें, जब भी एग्जाम में आप देने जाएं, इंटरव्यू देने जाएं, तो आप इन क्वेश्चंस को तैयार करें, इसके बारे में सारा स्टडी कर लें अच्छे से, और जो जो मैंने बताया इस तरीके की तैयारी करके जाएं ताकि आपको इंटरव्यू में किसी प्रकार कोई दिक्कत ना आए, आप आसानी से जो भी क्वेश्चन पूछे उनके जवाब दे सकें। जवाब देंगे सही सही तो आपका निश्चित ही इंटरव्यू सिलेक्शन होगा। दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, बेस्ट ऑफ लक बोलूंगा, और साथ में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, यदि वीडियो में बताए सारे क्वेश्चंस और इन्फॉर्मेशन इंटरव्यू संबंधित यदि पसंद आए, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर जाएं, और साथ में रिक्वेस्ट करूंगा आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपको देने वाला हूं वो आपको मिले। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप इसमें एक बेल आइकन रहता है उसको भी प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन उसके थ्रू आपको मिल सके। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।